इतने बड़े कंपनी का मालिक कैसे बन गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? एक मिनट सर, शायद आपको पता नहीं, लेकिन वो एसीपी है। ये उनका काम नहीं है। मैं वॉलंटियर हूँ, मैं ठीक कर देती हूँ कारपेट। नमस्कार बापट साहब, एसकेजे कॉलेज के इस फंक्शन में आपका स्वागत है। क्या मैं इन्हें हार पहना सकती हूँ? वो एक्चुअली ना, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सो मे आई? थैंक यू। उप्स, सो सॉरी। अब पर कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरा लेके आती हूँ। डोंट वरी। आओ साहब, आइए। आओ साहब, आप एकनाथ इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलना चाहती थी ना? बापट साहब, ये श्रीमती अहिल्या देशमुख जी हैं और सारे गांव की आओ साहब। गांव के लोग बहुत मानते हैं इन्हें। पैठणी साड़ियों का कारोबार है इनका। आओ साहेब, बहुत सुना है आपके बारे में। आओ साहेब। आओ साहब, इस फंक्शन के बाद आपकी बेहतरीन साड़ियों के सैंपल्स बापट साहब को दिखा दीजिएगा। दरअसल सर, आओ साहब चाहती हैं कि आपको इनके सैंपल्स पसंद आएं और इनके वर्कशॉप के लिए आप पैसा लगाएं। देशमुख परिवार को थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे जी जी प्रिंसिपल साहब, क्यों नहीं। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और मेरी कंपनी दीन गरीबों की मदद करने के लिए कभी इनकार नहीं करते। कारोबार में मदद की उम्मीद कर रहे थे हम आपसे, भीख नहीं मांग रहे थे। अगली बार शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा। आओ साहेब, आप तो नाराज हो गए। कल्याणी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अरे, मरे हुए इंसान की तस्वीर पर चढ़ाया जाता चंदन का हार तुम हमारे गेस्ट को पहना रही हो? सर, वो एक्चुअली एक ही हार बचा था, जो भी था मैंने इन्हें पहना दिया। मुझे समझ में नहीं आता, फंक्शन के सामान में चंदन का हार कहाँ से आ गया? आई एम सॉरी प्रिंसिपल साहब। कल्याणी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं प्रिंसिपल साहब, बच्ची है। गलती हो गई। बापट साहब आइए, आइए बैठिए। संपदा, संपदा, मलार, मैं जानती हूँ इन दोनों को देखकर हमें बहुत धक्का लगा है,
लेकिन आज यहाँ इन सब की जान खतरे में है, तो बेहतर यही होगा कि घर वालों का मामला भूलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। पिछले साल आपकी नासिक वाली फैक्ट्री पे आया था मैं, तब मुग्धा जी से भेंट हुई थी मेरी। मुग्धा जी, दरअसल आजकल उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए सारा कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ। आप सही कह रही हैं माई। आप सबको लेकर बाहर जाइए और देखिए कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिस पे आपको शक हो। मिनिस्टर साहब, अगर वो ढेबेवाड़ी वाली और परवर वाली फैक्ट्री का आप उद्घाटन कर देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। कैसी बात कर रहे हैं बापट साहब? आपके न्योते पर अगर हम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? थैंक यू। अथर्व और संपदा जिंदा कैसे बच गए? मल्हार जी, आप ठीक है ना? क्यों ठीक नहीं होगा मैं? क्या होगा मुझे? तुम्हें जो काम सौंपा गया है उस पर ध्यान दो। आई एम सॉरी कल्याणी, माफ कर दो मुझे। लेकिन इस वक्त उन आतंकवादियों को ढूंढने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। अथर्व, तुमने देखा नहीं हमें देखकर सबके सब कितने जल के राख हो गए? अभी तो सिर्फ चिंगारी लगी है, आग लगनी तो बाकी है। सर, मल्हार, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने गबराल के भाई को यहां बुलाने का ऑर्डर दे दिया है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए प्लीज। ओके फाइन, बस 15 मिनट। 15 मिनट है तुम्हारे पास, और 10 मिनट के अंदर जो तुम कर सकते हो कर लो, वरना गबराल के भाई को रिहा करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आप सब लोग मेरे साथ चलिए। ऐसे निहत्ते आप उन आतंकवादियों का सामना नहीं कर पाएंगे। वक्त आ गया है कि आप लोगों को हथियार उठाने ही होंगे। ये वही आदमी है जिसने हमसे बात की थी। आओ साहब, आपके पास छाता है ना? हाँ हाँ है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस आतंकवादी के पास जाइए और उससे पूछिए कि एसीपी मल्हार राणे की नौकरी जाने वाली थी, उसका क्या हुआ। उसको बातों में उलझाइए और जैसे ही मौका लगे वो छाता उसके पाँव में चुभा दीजिए। जहर तुरंत उसके बदन में फैल जाएगा और वो कमजोर हो जाएगा। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइए। हाँ। तावड़े, तुरंत आओ साहब के पास जाओ और ध्यान रहे सामने मत जाना, वरना आतंकवादी चौकन्ना हो जाएगा। इंतजार करना जब तक आओ साहब अपना छाता उसके पाँव में ना चुभाएं, और जैसे ही ऐसा हो जाके तुरंत आतंकवादी को दबोच लेना। हेलो हेलो मल्हार जी, आपको कुछ सुनाई दे रहा? यहाँ लाइब्रेरी में एक आदमी है, मुझे इस पे पूरा शक है। इसके हाथ में जो बुक है जरूर इसमें कुछ और है और पेपर्स नहीं। कल्याणी, कोई जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सुनो। पहले कंफर्म करो कि उसके हाथ में जो किताब है वो नकली किताब है, और जैसे ही तुम्हारा शक यकीन में बदल जाए कि वो किताब नकली है, अपनी पेन की निब का इस्तेमाल करना। वो पेन की निब उसको चुभो देना। गाइड ने कम इन। हाँ, कल्याणी के पीछे जाओ।
माई, इस आदमी के संगीत वाद्य में बंदूक छुपाई है। माई, आपके पास वो जहर वाली अंगूठी है ना? माई, आप कर तो लेंगी ना? देखिए, आपको जरा सा भी डर है तो आप लौट के वापस आ सकती हैं। जब देश की बात है तो मुझे डर नहीं है मल्हार, लेकिन आज तुम्हारी आवाज में मेरे लिए चिंता देखकर अच्छा लगा। माई, अपना ख्याल रखिएगा। दांडेकर, कम इन। दांडेकर, ध्यान रहे, माई के पीछे रहना, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें।